अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 रमज़ान है और आज हम सूरह स्वाद की आयत नंबर 64 से लेके 83 तक की तिलावत और तर्जुमा करेंगे। इन आयत में शैतान की नाफरमानी और उसका खुदा से कलाम का जिक्र किया गया है। तो चलें तिलावत की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार। क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। क़ुल हुवा नबअुन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिज़ून। मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून। इन यूहा इलय्य इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहु साजिदीन। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तक्बर वकान मिनल काफ़िरीन। क़ाल या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुद लिमा ख़लक़तु बियदि अस्तक्बरत अम कुन्त मिनल आलीन। क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैक लअनती इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुन्ज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसमें शक नहीं कि जहन्नमियों का बाहम झगड़ना बिल्कुल यकीनी ठीक है। ए रसूल, तुम कह दो कि मैं अज़ाब खुदा से डराने वाला हूँ और यकता कहारे खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। सारे आसमान और ज़मीन का और जो चीज़ें इन दोनों के दरमियान हैं सब का परवरदिगार गालिब बड़ा बख्शने वाला है। ए रसूल, तुम कह दो ये क़यामत एक बहुत बड़ा वाक़या है जिससे तुम लोग ख्वामख्वाह मुँह फेरते हो। आलम बाला के रहने वाले फ़रिश्ते जब बाहम बहस करते थे इसकी मुझे भी ख़बर न थी। मेरे पास तो बस वही की गई कि मैं खुदा के अज़ाब से साफ साफ डराने वाला हूँ। वो बहस ये थी जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं गीली मिट्टी से एक आदमी बनाने वाला हूँ, तो जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंक दूँ तो सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। तो सब के सब फ़रिश्तों ने सजदा किया मगर एक इब्लीस ने वो शेखी में आ गया और काफिरों में से हो गया। खुदा ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, जिस चीज़ को मैंने अपनी ख़ास कुदरत से पैदा किया भला उसको सजदा करने से तुझे किसने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया या क्या वाकई बड़े दर्जे वालों में से है? इब्लीस बोल उठा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया
اور اس کو تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا، کہاں آگ کہاں مٹی؟ خدا نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، دور ہو جا، تو یقینی مردود ہے، اور تجھ پر روز جزا قیامت تک میری پھٹکار پڑے گی۔ شیطان نے غرض کی، پروردگار تو مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جس میں سب لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا تجھے ایک وقت معین کے دن تک کی مہلت دی گئی۔ وہ بولا تیرے ہی عزت و جلال کی قسم، ان میں سے تیرے خالص بندوں کے سوا سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ سواد کی آیت نمبر 64 سے لے کے 83 تک کی تلاوت کی گئی ہے، تو چلیں اب کوئز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میرے پاس تو صرف یہ آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ سوال نمبر 2، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی دوں تو تم سب سجدہ میں گر پڑنا، اور سب ملائکہ نے سجدہ کیا علاوہ کہ وہ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال نمبر 3، ابلیس کو کیوں لگتا تھا کہ وہ انسان سے بہتر ہے؟